उधर बिहार में एक तरफ आज नीतीश की अगुवाई में महागठबंधन सरकार शपथ ले रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश पर सियासी धोखे का आरोप लगाकर बीजेपी महाधरना देने वाली है। पटना के बीजेपी मुख्यालय में होने वाले धरने में बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। क्या हलचल है, देखिए रिपोर्ट। पलटू पॉलिटिक्स पर बीजेपी का हल्ला बोल। विश्वासघात पर महाधरना। बिहार में तेजी से बदले हालातों के बीच अब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। फिलहाल नीतीश कुमार के धोबी पछाड़ के बाद बीजेपी खुद को ठगा सा महसूस कर रही है, लेकिन बड़े झटके के बावजूद बीजेपी ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्लान सेट कर चुकी है। पटना में कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू को बहुमत मिला था, लेकिन नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। उसी विश्वासघात के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता आज सुबह 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के सामने महाधरने पर बैठेंगे। इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएगी। बिहार में मिले सियासी धोखे को बीजेपी जन जन तक पहुंचाना चाहती है, इसीलिए 11 अगस्त को जिला मुख्यालय में और 12 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर भी पार्टी कार्यकर्ता महाधरना देने वाले हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार की मतलबी सियासत को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोग को धोखा दिया। चाहे वो अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, जिसका समझौता था बीजेपी के साथ, और शिवसेना ने जब धोखा दिया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और राजद, कांग्रेस, जनता दल को गलतफहमी है कि हम तीनों मिल जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे। वो भूल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014-2019 से भी कई गुना ज़्यादा है। ये कितनी भी ताकत लगा ले 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से, और हम बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम बिहार में लौट कर आएंगे। जेडीयू आरजेडी के साथ आने से झटका खाई बीजेपी ने नीतीश पर ताबड़तोड़ वार किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। वहीं मंगल पांडे ने नीतीश के दावों को सियासी विश्वासघात करार दिया। वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी, प्रधानमंत्री तो दूर। माननीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे और आज फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यह कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। उस मैंडेट को नज़रअंदाज किया गया है। यह एक नैतिक लड़ाई है। इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। जाहिर है नीतीश के पलटू दांव से आहत बीजेपी के पास फिलहाल उन्हें कोसने के अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन ताबड़तोड़ हमले कर पार्टी नीतीश के धोखे और सत्ता के लिए अवसरवादी गठजोड़ को जनता के बीच ले जाना चाहती है। अब बीजेपी के हमलों के बीच बीते चुनाव को देखें तो जेडीयू के लगातार सिकुड़ते जनाधार को बचा पाना नीतीश के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।